यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि एक बच्चा बहुत अच्छा, माँ बाप का फर्माबरदार, अचानक पता नहीं क्या हुआ, नाफरमानी करने लगा, कहना नहीं मान रहा। वो बच्चा जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, अचानक पढ़ाई से उसका दिल हट गया। और वो बच्चा जो बहन भाइयों का बड़ा ख्याल रखता था, बहन भाइयों से लड़ना शुरू हो गया। जब ऐसा कभी हो तो सबसे पहला काम जो माँ बाप को करना चाहिए कि उन बच्चों की नज़र उतारना चाहिए। जी हाँ, नज़र बद हक़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल-ऐनु हक़्क़ुन, नज़र बद हक़ है। और लेकिन घबराने की बात नहीं है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बन के आए, बशीरों व नज़ीरा बन कर आए। तो जहाँ उन्होंने डराया अल-ऐनु हक़्क़ुन, वहाँ उसका इलाज भी बता दिया। जी हाँ, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इलाज बताया उसको कीजिए, बच्चों को सिखाइए। कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयतुल कुर्सी, और हुज़ूर ने फरमाया तीनों कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये आयतें तकफ़ीका मिन कुल्ली शै, हर चीज़ के लिए काफ़ी हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो बच्चों को और ख़ुद को आदत डालिए कि हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी और तीनों कुल का पढ़ना, और अच्छा हो कि 3-3 दफ़ा पढ़ें हर नमाज के बाद, और ख़ुद भी पढ़ें और बच्चों को आदत भी डालें। और उसके बाद कुछ दुआएं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। अल्लाह हमें शैतान के और जानवरों के और बुरी नज़र के से अल्लाह, हम हिफाजत चाहते हैं अल्लाह की इन कलिमात की बरकत से। तो इंशाअल्लाह आप इस बात पे यकीन रखें कि अल्लाह ने और उसके रसूल ने जो हमें तरीक़ा बताया नज़र बद का, हुज़ूर ने फरमाया तकफ़ीका मिन कुल्ली शै, हर किस्म की हर चीज़ के लिए काफ़ी है। उसके बाद फिर नज़र बद से डरने की ज़रूरत नहीं। जी हाँ, कुछ लोग नज़र बद से बहुत डरते हैं। हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए डराया कि ताकि हम उसका इलाज करें। जब आपने उसका इलाज आयतुल कुर्सी और तीनों कुल से पढ़ लिया, उसके बाद नज़र बद की ऐसी तैसी, फिर नज़र बद से डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक डरपोक कमज़ोर बच्चा जब अपने बाप के साथ खड़ा होता है तो सीना चौड़ा करके खड़ा होता है। उसे यकीन होता है कि मेरे अब्बू के सामने कोई मुझे तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता। तो जब हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं और तीनों कुल पढ़ते हैं तो हम अल्लाह के हिसार में आ जाते हैं, फिर हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हम क्या करें, अल्लाह ने जो हमें नेमतें अता फ़रमाई हैं उन नेमतों का इजहार करें। अगर अल्लाह ने आपको 9 साल की उम्र में ओ लेवल्स करने की तौफ़ीक़ दी, हिम्मत दी, आप लोगों से शेयर करें। देखिए, रोशनी को फैलाने की ज़रूरत है, मुसलमानों को रोल मॉडल्स बनाने की ज़रूरत है। अगर हम रोशनी नहीं फैलाएंगे, अच्छी बात लोगों को नहीं बताएंगे, बच्चों को रोल मॉडल के तौर पे पेश नहीं करेंगे, तो हमारा माशरा तो तबाही और बर्बादी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ये बच्चे, अगर आपने इनको सही तरह इंगेज नहीं किया, या जिन बच्चों को अल्लाह ने नेमतें अता फ़रमाई वो नेमतों का इजहार ना करें, दूसरे बच्चों के लिए रोल मॉडल ना बने, तो फिर तो बच्चे अपना वक्त बर्बाद कर देंगे गेमों में, और ऐसे स्क्रीनों के सामने बैठकर अपना वक्त बर्बाद करते चले जा रहे हैं, दलदल में घुसते चले जा रहे हैं। तो अल्लाह ने आपको जो नेमत अता फ़रमाई, आप नज़र बद से डर कर उसका इजहार नहीं करते तो गलत करते हैं। आपको चाहिए इस नीयत के साथ कि अल्लाह ने जो मुझे नेमत अता फ़रमाई, मैं जब दूसरों को बताऊंगा, ज़िक्र करूंगा, तो अल्लाह आपकी नेमत में इजाफ़ा करेंगे। आप खैर को फैलाने के लिए और शर को दबाने के लिए बच्चों को जो अल्लाह ने आपको अल्लाह ने जो नेमत अता फ़रमाई उसका इजहार करें। और इजहार करते वक्त इस बात का ख्याल ज़रूर रहे कि अपने दिल में ये एहसास हो कि जो अल्लाह ने मुझे अता किया है ये सिर्फ़ अल्लाह का फ़ज़ल है, हादा मिन फ़ज़्लि रब्बी, ये सिर्फ़ अल्लाह का फ़ज़ल है। और कैसा फ़ज़ल? बिला इस्तिहक़ाक़ के, आई डोंट डिज़र्व इट, मैं डिज़र्व नहीं करता था। इस बात को दिल में रखते हुए
आप लोगों को जो अल्लाह ने आपको नेमत अता फरमाई है दूसरों तक फैलाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी नेमत में इजाफ़ा करेंगे। जी हाँ, बिला इस्तेहक़ाक़, आई डोंट डिज़र्व, मैं डिज़र्व नहीं करता था। एक बच्चा पूछने लगा कि मेहनत तो मैंने की थी, तो मेहनत तो आप खुद कहते हैं कि मेहनत करते हैं तो रिज़ल्ट मिलता है। तो मैंने कहा बेटा देखो, मेहनत करने जब बैठे तो तुम्हारा दिल भी राज़ी हो गया, तुम्हारे दिल ने तुम्हें परेशान नहीं किया, तुम्हारे दिल ने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं पढ़ना। ये किसका? ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ने हमारे दिल को हमारे लिए मुसख्खर फरमा दिया। वरना कितने बच्चे हैं पढ़ने के लिए बैठते हैं और उनका दिल उनको पढ़ने नहीं देता। क्या कहते हैं? कदम ये उठते नहीं, उठाए जाते हैं। जो कुछ अल्लाह ने हमें अता फरमाया वो अल्लाह का फ़ज़ल और बिला इस्तेहक़ाक़ के है। वी डोंट डिज़र्व इट। मैं बच्चों से कहता हूँ गाड़ी चला रहे हैं, अच्छी गाड़ी में बैठे हुए, एयर कंडीशन चल रहा है। अब कोई बराबर से कोई बंदा पुरानी गाड़ी में गुजरा ना, उसके एयर कंडीशन काम कर रहे हैं, तो आपका दिल को चाहिए कि फ़ौरन अल्लाह के शुक्र में डूब जाए और आप अल्लाह के फ़ज़ल के ऊपर कि अल्लाह आपका कितना फ़ज़ल अता फरमाया कि आपने मुझे ऐसा फ़ज़ल अता फरमाया कि बिला इस्तेहक़ाक़ के आप चाहते तो इस बंदे को मेरी गाड़ी में बिठा देते और मुझे उसकी गाड़ी में बिठा देते। ये सिर्फ़ आपका फ़ज़ल और बिला इस्तेहक़ाक़ के फ़ज़ल है कि आपने मुझे ये नेमत अता फरमाई। तो जब तक इंशाअल्लाह आप इस नीयत के साथ ये जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है अल्लाह का फ़ज़ल है और बिला इस्तेहक़ाक़ के है, ये मैं डिज़र्व नहीं करता था, इंशाअल्लाह आप अपनी नेमतों का इज़हार इस नीयत से करेंगे कि लोगों को में रोशनी फैलाएं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी नेमत को ज़्यादा करेंगे। इसी नीयत के साथ मैं अपने बच्चों को आगे लेकर आया। olevels.com का पर्पज़ ये, अल्लाह ने जो मेरे ऊपर फ़ज़ल अता फ़रमाया, अल्लाह ने मुझे जो अर्ली सक्सेस दी, 13 साल की उम्र से मैंने बिज़नेस बनाया, तो मैंने कोशिश की कि मैं अपने बच्चों को, अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि मैं अपने बच्चों तक वो पहुँचाऊँ। और फिर मैंने अपने बच्चों को, अल्लाह ने फ़ज़ल फ़रमाया, अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, कोशिश कर रहे हैं कि ये बात लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों को आम करें और इस नीयत से कर रहे हैं कि हादा मिन फ़ज़ल रब्बी, ये अल्लाह का फ़ज़ल है और बिला इस्तेहक़ाक़ के है। और मैं बच्चों को इसे कहता हूँ, अपने अगर खुदा ना खास्ता हमारे अंदर तकब्बुर आ गया, गुरूर आ गया, हमने अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर दिया, तो ला यदखुलुल जन्नत मन कान फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, और अल-किब्रु बतरुल हक़ व गम्तुन नास। खुदा ना खास्ता कामयाबी, सक्सेस आपको, दूसरों को आप हक़ीर समझना शुरू कर दें। अगर आप दूसरों को हक़ीर समझना शुरू कर दें तो फिर आपको नज़र बद से डरना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर तकब्बुर है, ये जो दुआएं हैं ये तब काम आती हैं जब इंसान का दिल अच्छा हो। लेकिन अगर आप मुतकब्बिर हैं, आप मगरूर हैं, फिर आप शायद दुआएं भी पढ़ें तो दुआओं का इतना असर ना हो। लेकिन इंशाअल्लाह आप ये दोनों चीज़ें, इन दुआओं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाई हैं, इनका कसरत से इनको पढ़ते रहें, हर नमाज के बाद इनको पढ़ें और अपने ऊपर जो अल्लाह का इनाम है उसको अल्लाह का फ़ज़ल बिला इस्तेहक़ाक़ के समझें। इंशाअल्लाह ताला नज़र बद आप पर काम नहीं करेगी। इसकी आदत कैसी डाली जाए? तो बहुत आसान तरीक़ा है, रात को सोने से पहले और गाड़ी में जब बैठते हैं तो चाहिए कि गाड़ी में जो बैठ रहे हैं तो हम जब सुभान अल्लज़ी सख़र लना हादा और बाहर निकलने की दुआएं पढ़ते हैं, उनके साथ नज़र बद की दुआओं को भी शामिल कर लिया जाए, ताकि बच्चों की ट्रेनिंग हो कि जब गाड़ी में बैठना है तो उनको रिमाइंडर हो, हर नमाज के बाद हमें ये दुआएं मांगनी हैं, पढ़नी हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं। तो इंशाल्लाह इससे क्या होगा, रूटीन में बच्चे आ जाएंगे, बच्चों की ट्रेनिंग भी हो जाएगी और जब गाड़ी में तो बैठना ही होता है तो उसके साथ लिंक होने से इम्प्लीमेंटेशन की तौफ़ीक़ हो जाएगी। अल्लाह मुझे भी और आपको भी तौफ़ीक़ दे कि हम, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए नज़र बद से, और अल्लाह हमें तौफ़ीक़ दे कि जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो दुआएं बताएं उनको हम पढ़ें, उनसे फ़ायदा लें और अल्लाह ने हम पर जो नेमतें दी हैं हम लोगों में तक़सीम करें, लोगों में बाँटें और इंशाअल्लाह इससे अल्लाह हमारे नेमतों में इज़ाफ़ा फ़रमाएंगे।